बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मोहम्मद इस्माइल। वेलकम टू इस्माइल पॉइंट। दोस्तों, आपको पता ही है कि पबजी पाकिस्तान में बैन हो चुकी है। पबजी के हवाले से आज की वीडियो है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पबजी पाकिस्तान में क्यों बैन हुई, इसके पीछे क्या रीज़न है, और तफसील से बात करेंगे कि पबजी किस महान शख्सियत ने बनाई, क्यों बनाई, किस चीज़ से मुतासर होकर बनाई, और लास्ट में हम देखेंगे कि पबजी के इंसानी सेहत पर क्या असरात हैं, और इनमें हम देखेंगे कि ख़ास तौर पर डिस्कस करेंगे कि इसके जहन पे क्या असरात होते हैं और फिज़िकल बॉडी पे इस पर क्या असरात होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ नाजरीन, पबजी प्लेयर्स अननोन्स बैटल ग्राउंड, आप इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे। ये आजकल नौजवानों में इंतहाई मकबूल हो रहा है और नौजवान इसको अपने दिल की धड़कन समझते हैं। ये पाकिस्तान में बैन हो चुका है। इसके बैन होने की मेन दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि 24 जून 2020 को अजरवाल के इलाके में एक नौजवान ने, जिसकी उम्र 16 साल थी, उसने खुदकुशी की, और जब पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात की तो वहाँ से पता चला कि उस बच्चे ने पबजी की वजह से खुदकुशी की, और उनका कहना यह था कि उसका एक मिशन ना कंप्लीट होने की वजह से उसने खुदकुशी की। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उसके वालिदैन ने उसको मना किया था पबजी खेलने से। और दूसरी वजह यह है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई कि पबजी खेलने की वजह से बच्चों की जो नेचर है वो तब्दील होती जा रही है और उनके सेहत पर बहुत असरात नज़र आ रहे हैं। तो इन तमाम कंप्लेंट्स और उस वाक़ये के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने 1 जुलाई 2020 को ये मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को नोटिस दिया कि इसकी इब्तदाई तहकीकात की जाए और उसके बाद इसका कंसर्न एक्शन लिया जाए। और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने एक्शन लिया और अपने ट्वीट के ज़रिए बताया कि पबजी आर्जी तौर पर बंद की जा रही है। पबजी जो कि बहुत मशहूर होता जा रहा है। कभी आपने सोचा है कि पबजी इतना अजीब सा नाम इसका क्यों है? ठीक है, किसी का गेमर टैग हो सकता है। आज हम आपको उस खेल की कहानी सुना रहे हैं जो कि कम छोटे से अरसे में ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया और दूसरे ममालिक में तेज़ी से मशहूर होता जा रहा है। जी हाँ, पबजी। इस पबजी की तख्लीक ज़िम्मेदार जो शख्स है उसकी उम्र 37 साल है और उसका नाम ब्रैंडन ग्रीन है। ब्रैंडन ग्रीन बेसिकली आयरलैंड का रहने वाला है। उसके बाद उसने ब्राज़ील में जाके एक फ़ोटोग्राफ़र का काम शुरू किया और साथ ही साथ वेब डेवलपमेंट का काम भी करता था। नाजरीन, 2013 में ब्रैंडन ग्रीन को डेज़ी से बहुत उन्स हो गया, प्यार हो गया और इसको बड़ा पसंद करता था। डेज़ी एक ओपन मिलिट्री सिमुलेटर है जिसको आर्मा 2 भी कहा जाता है। इसके बाद ब्रैंडन ग्रीन ने सोचा कि उसने अपना डेज़ी मोड बनाना है। ये मोड उसने एक जापानी मूवी बैटल रॉयल से मुतासिर होकर बनाया, जिसमें ज़ोंबीज़ की जगह दूसरे लोग आ जाते हैं और खिलाड़ियों को उनसे लड़कर सर्वाइव करना पड़ता है। आपको पता है कि ये एक सर्वाइवल गेम है जिसमें खिलाड़ी अपना सर्वाइव करने के लिए दूसरों से लड़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ब्रैंडन ग्रीन ये मोड बना रहा था तो उसने कोडिंग तब सीखी। इस तरह पबजी का फर्स्ट ट्रायल वर्जन बन गया। इसके काम से मुतासिर होकर सोनी एंटरटेनमेंट डिवीज़न ने इसको कंसल्टेंट के तौर पे हायर कर लिया और उसके बाद H1Z1 एक प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर दिया जो कि बाद में सेपरेट ब्रैंडन ग्रीन के नाम से जाना जाता था। 2015 में ब्रैंडन ग्रीन फ्री था। इसके बाद वो कोरिया चला गया। कोरिया में एक ब्लू होल्स जिनो गेम्स स्टूडियो ने उसको क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे हायर कर लिया और उनको एक प्रोजेक्ट पे काम मिल गया। उस वक्त कोरिया में बैटल रॉयल इतना मशहूर नहीं था, तो उस कंपनी की कोशिश थी कि वो
इस गेम को बनाने के बाद कोरिया में पहली कंपनी बन जाए जो पबजी मुतारिफ करवाए जाए। 1 साल काम करने के बाद ब्रैंडन ग्रीन और उसकी कंपनी ने मिलकर 2017 में पबजी लॉन्च की। अब जो ही पबजी लॉन्च हुई तो ये तेज़ी से दुनिया में मशहूर होने लगी। बहुत पसंद करने लगे लोग इसको। पसंद करने की मेन वजह ये है कि इसका बहुत एडिक्टिव नेचर है, जिसमें खिलाड़ी अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को मारता है और जितने लोग मारता जाता है उसके रैंक हाई होता जाता है और उतने उसको इंसेंटिव्स मिलते हैं लास्ट पे अपने सर्वाइवल के बाद। ये थी पबजी बनाने वाले की कहानी। अब देखते हैं कि पबजी के इंसानी सेहत पर क्या असरात होते हैं। नाजरीन, कई घंटे पबजी खेलने से मोटा होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपके मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, आपके जोड़ दर्द करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा आपका बॉडी पोस्चर है ये डिस्टर्ब हो सकता है, आपका सर दर्द भी होता है। अब क्योंकि आप कई घंटे गेम खेलते रहते हैं तो सर दर्द का भी बहुत ख़तरा रहता है। अब ब्रेन पे इसके असरात देखें तो वो ये है कि ये इंसान के जो अग्रेसिव नेचर है ना उसको ट्रिगर करवाता है, उसके ऐसे इमोशंस को ट्रिगर करवाता है जिससे इंसान की नेचर बहुत एग्रेसिव हो जाती है। और जिस तरह के करैक्टर्स गेम में पोर्ट्रेट किए गए हैं, इंसान अपनी ज़िंदगी में भी उस तरह के करैक्टर्स को लेके आना चाहता है। और जिस तरह उन करैक्टर्स की नेचर थी गेम में, इंसान अपनी नेचर भी उनके करैक्टर्स के में ढाल लेता है और अपने जो एग्रेसिव नेचर के मूड हैं उनको ट्रिगर कर लेता है और हर वक्त इस एग्रेसिव नेचर का शिकार रहता है। सोशल इशू में यह है कि आप कई घंटे अब जब गेम खेलते रहते हैं तो आप अपने दोस्तों से आइसोलेट रहते हैं, उनसे कोई फ़िज़िकली आपका रब्ता नहीं होता और ना अपने दोस्तों के साथ जाके खेल सकते हैं फ़िज़िकली, बल्कि आप उनके साथ आर्टिफिशियली कनेक्ट रहते हैं डिजिटली। इसके अलावा पबजी खेलने से आप, क्योंकि कई घंटे ऐसी एडिक्टिव गेम है कि जो बंदा खेलना स्टार्ट कर देता है वो कई घंटे खेलता रहता है, उससे आपका स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब होता है। जब आपका स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है तो आपकी सारी जो आपका एक नेचुरल निज़ाम चल रहा होता है बॉडी का वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये और कई बीमारियाँ ऐसी हैं उसको जन्म लेता है, ये और कई ऐसी बीमारियाँ हैं जिनको ये जन्म देता है। इसके अलावा जो नुकसानात हैं वो है एक्सेसिव वायलेंस, जो कि एक गेम में पोर्ट्रेट किया गया है। उसमें के अलावा रेसिज्म है और प्रोफेनिटी भी है। ये इसके तमाम नुकसानात हैं। और इसके अलावा ये भी है कि जब आप कई घंटे गेम खेलते रहते हैं तो आपका जो स्टडी है वो बहुत मुतासर होती है। बच्चे अपना होमवर्क छोड़ के गेम खेलने को प्रेफर करते हैं और एक तो उनकी सेहत भी ख़राब हो रही होती है, दूसरा वो अपनी स्टडी से भी फारिग हो जाते हैं। नाज़रीन, मैं गेमिंग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये कुछ रियलिटीज़ हैं इस गेम के साथ नहीं है। और भी बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जिनको बच्चे कई घंटे खेलते रहते हैं, उनके भी यही असरात होते हैं सेहत पे। और इसके कुछ ख़ास हैं जो उनके जहन के साथ अटैच हो जाती है और उनकी एग्रेसिव नेचर को बढ़ाती है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें। अस्सलाम वालेकुम।